हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन की। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हमें फीटल सर्कुलेशन के बारे में अच्छी नॉलेज है तो हम आगे आने वाली साइनोटिक और एसाइनोटिक डिजीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। मैंने टाइम बचाने के लिए और आपको अच्छे से समझ आए इसके लिए पहले ही एक डायग्राम बना के रखा है। मैं अब इसकी नेमिंग करूँगी। तो सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कहाँ की ब्लड वेसल है? ये ब्लड वेसल है मदर की बॉडी की, ठीक है। और ये चीज़ है प्लेसेंटा, जो कि एक बैरियर बनाता है। प्लेसेंटा का क्या काम होता है कि जब तक फीटस जो है बॉडी के अंदर है, वूम के अंदर है, तब तक ये जो है सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको फीटस तक पहुंचाएगा और उसके जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह उनको भी रिलीज़ करवाएगा। तो अभी हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में ऐसी दो आर्टरीज़ हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सी। ये एक यूनिक केस है। ऐसे सिर्फ दो आर्टरीज़ है पूरी बॉडी में, क्योंकि हमें पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन में बहता है, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी ऐसी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। वाइस वर्सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन्स में बहता है। अम्बिलिकल वेन में हम आगे की बात करते हैं। तो अगर हमने बोला कि पल्मोनरी आर्टरी अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अम्बिलिकल वेन के अंदर रहता है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कलर्स का कुछ इस तरह से यूज़ करा है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए हर चीज़ में। तो जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये ब्लड वेसल है, जो मदर की ब्लड वेसल है, ठीक है। और ये जो आपको रेड कलर से दिख रही है इसका नाम है अम्बिलिकल वेन। ये वेन है लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। तो प्लेसेंटा से फीटल लिवर की तरफ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अम्बिलिकल वेन लेके जाती है। फिर आप आगे बढ़ जाइए। ये जो आपने देखा होगा कि मैंने दो कलर्स का यूज़ किया है, यहाँ पे डार्क ब्लू है और यहाँ पे लाइट ब्लू है। तो ये जो डार्क ब्लू है इसका एक दूसरा नाम है, इसका नाम है डक्टस विनोसस। ये कहाँ से आ गया और ये क्यों है? तो हम बात कर रहे हैं फीटल लिवर की। फीटल लिवर के पीछे इन्फीरियर बॉर्डर पे जो है डक्टस विनोसस होता है। अब इसका क्या काम होता है और ये क्या कर रहा है? जो अम्बिलिकल वेन है से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हमें फीटस के हार्ट तक पहुंचाना है, ठीक है, क्योंकि हार्ट से ही तो अल्टीमेटली पूरी बॉडी को ब्लड जाना है। तो आप कैसे करोगे? अम्बिलिकल वेन है, उससे होके डक्टस विनोसस में ब्लड जाएगा और इस तरह से फीटल लिवर बाईपास हो जाएगा। बाईपास क्यों करना है भाई? क्योंकि आपको पता होगा कि जो फीटस होता है उसमें जो लंग्स होते हैं वो नॉन वर्किंग है, ठीक है। जब डिलीवरी होती है उस समय जो बच्चा होता है वो पहली बार जो रोता है उससे जो है वो पहली बार बाहर की एयर को अंदर लेता है और उस पर उसके लंग्स इन्फ्लेट होते हैं। अदरवाइज जो लंग्स होते हैं वो नॉन वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो है ब्लड प्यूरीफाई हो जाए। तो इससे सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो ब्लड लाओ फीटस के अंदर वो लाओ ही प्यूरीफाइड। और आप लिवर का वैसे क्या काम होता है? टॉक्सिन्स को रिमूव करना। अब जब यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स को रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से हमें फीटल लिवर को बाईपास करने की ज़रूरत होती है। तो इसका काम करता है, ये काम कौन करता है? बाईपास द फीटल लिवर, डक्टस विनोसस। जस्ट अ मिनट। डक्टस विनोसस करता है। अब डक्टस विनोसस ने ये काम किया तो डक्टस विनोसस से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। फिर आपको पता है दो स्ट्रक्चर होते हैं, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। तो यहाँ पे मैं इन्फीरियर वेना कावा को दिखा रही हूँ। इन्फीरियर वेना कावा जो होती है उसमें
सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि बॉडी से आ रहा होता है, फीटस की बॉडी से। ठीक है, फीटल बॉडी से ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डक्टस वेनोसा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दोनों ब्लड मिक्स होके जो है राइट एट्रियम में आ गए। ठीक है, राइट एट्रियम में आ गए। अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक और चीज़, जब फीटल हार्ट होता है उसमें भी एक डिफरेंस होता है अडल्ट हार्ट से। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ना, ये इसको हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है, या फोरामेन ओवेल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जो फोसा ओवेलिस है वो आप बोलोगे बर्थ के बाद। ठीक है, जो फोरामेन ओवेल होता है ये आप बोलते हो जब फीटस की कंडीशन है। ठीक है, तो जो हमारे मिक्स ब्लड है ना वो हमारे आरए से एलए में, यानी राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ फोरामेन, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, फोरामेन ओवेल के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फोरामेन ओवेल के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया, और यहाँ से कहाँ जाएगा? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, रेड एरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ओके, या अब इसके बाद ये यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से किसकी ओपनिंग जाती है? अयोटा की। ठीक है, तो ये रही हमारी अयोटा, जिसको मैंने ऑलमोस्ट ये डार्क कलर से बनाया है क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि जो ब्लड जा रहा है ना ये प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सचर है, मिक्स ब्लड है। ठीक है, एक बार फिर से इसको मैं अभी रेड कलर से ही दिखाऊंगी, ऑल्दो ये मिक्स ब्लड है। इस तरह से ये लीजिए मैंने बना दिया, ये ऊपर जाएगा, पूरी आर्च ऑफ अयोटा में जाएगा जैसे जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से होके पूरी बॉडी की तरफ जाएगा, तो ये मिक्स ब्लड जाता है इस समय बॉडी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है फोरामेन ओवेल से जाएगा ये ब्लड इधर से इधर, राइट से लेफ्ट की साइड, लेकिन यहाँ पे भी तो है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पर भी तो ब्लड जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट सारा का सारा ब्लड के इधर ही जाएगा, तो थोड़ा बहुत ब्लड राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा। ठीक है, वो भी मिक्स ही ब्लड होगा, क्योंकि मिक्सिंग कहाँ होगा? यहीं पे डक्टस वेनोसस और आईवीसी के बीच। ये दोनों मिक्स ब्लड आए, और ये हमारे, ये कौन सी जगह होती है, कौन सा पार्ट है? तो कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक और आर्टरी। ठीक है, अच्छा अडल्ट्स में क्या होता है? जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, वो क्या करती है कि वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे ये मिक्स ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिक्स ब्लड आया और वो चला गया पल्मोनरी ट्रंक और आर्टरी, इस तरह से ऊपर जाने लगेगा। अब क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप देख ही रहे हो पिंक कलर से बनाया हुआ है ये पल्मोनरी ट्रंक, इसकी जो है, इसकी तो ये जो ब्लड जा रहा है इसके थ्रू अगर जाएगा तो ये डायरेक्ट लंग्स में जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला फीटस में तो लंग्स नॉन वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो फिर अभी हम क्या करें? तो आंसर ये है कि जब ये नॉन वर्किंग है, जब ये काम ही नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर आप ब्लड भेज के करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे। तो फिर ऐसे में हम दूसरा काम करते हैं। क्या करते हैं दूसरा काम? दूसरा काम ये करते हैं कि जो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स की तरफ जाना था, लेफ़्ट साइड स्पेशली, उसको हम एक रास्ता बनाते हैं, और इस रास्ते के थ्रू इस पूरे ब्लड को, और नहीं पूरे ब्लड को नहीं, ऑलमोस्ट पूरे ब्लड को जो है, लगभग 20% ब्लड को डायरेक्ट ये जो ट्रांसवर्स आर्च ऑफ अयोटा वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे जो है शिफ्ट कर देते हैं। आर्च ऑफ अयोटा का एक ट्रांसवर्स पार्ट है। ओके, अब आप आगे आ जाइए।
यहाँ से ब्लड आया और ये जिस रास्ते से जुड़ा है ना, इस रास्ते का एक स्पेशल नाम है जो कि आपको आगे काम आएगा, तो इसे याद रखिएगा। इसको कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। ओके, डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू ये जो मिक्स ब्लड है हमारा, ये ट्रांसवर्स एओर्टा में जाता है और ये जो है लेफ़्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी से ही होके जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो मिक्सचर ऑफ ब्लड है ना, ये अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आके हाईली मिक्स हो गया, पूरी बॉडी को भी जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में कई सारे ऐसी जगह बचेंगी रहेंगी जहाँ पर जो है इसको जाना होगा, काफ़ी सारे ऑर्गन्स को सप्लाई जाएगी इसकी। ये जो है ये एब्डोमिनल अयोर्टा है। अयोर्टा के कई सारे नाम होते हैं बेस्ड ऑन दी लोकेशन। तो ये जो है एब्डोमेन का एरिया है जहाँ पे एब्डोमिनल अयोर्टा है। जैसे ही एब्डोमेन से नीचे आओगे तो लोअर लिम्स आ जाएंगे, करेक्ट। तो लोअर लिम्स में इसको आप बोलो, लोअर लिम्स में इस पॉइंट पे आके ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है एब्डोमिनल अयोर्टा। इसको यहाँ पे कहते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इसके इस पार्ट को बोलेंगे इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, अब इंटरनल इलियक एक्सटर्नल इलियक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये सब आर्टरी का एक और काम रहता है इनका कि यहाँ से ये सब जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है उसको लेके प्लेसेंटा तक लेकर आएंगे। यहाँ से होके हमारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू, ये रही हमारी अम्बलाइकल आर्टरी जिसमें कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है प्लेसेंटा की तरफ वापस चला जाएगा। ये तो इस तरह से जो अम्बलाइकल आर्टरी है उसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है। अब हम इस चीज़ की बात करेंगे कि जब ये फीटल सर्कुलेशन है और इस तरह से रहता है, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं बहुत उल्टे पुल्टे हैं। तो टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ ये होता है कि जो भी ये जो जितने भी एक्स्ट्रा कनेक्शंस बनते हैं इस टाइम पे, जैसे कि कौन से एक्स्ट्रा कनेक्शंस की बात कर रही हूँ मैं इन एक्स्ट्रा कनेक्शंस की बात कर रही हूँ। डक्टस आर्टेरियोसस की, डक्टस विनोसस की, अम्बलाइकल वेन की, अम्बलाइकल आर्टरी की। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं हम, फोरामेन ओवेल की। ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं इन सब के नाम चेंज हो जाएंगे, इन सब के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लंग्स के जैसे ही लंग्स चालू हो जाएंगे ना, तभी क्या होगा, लंग्स अपना फिल्ट्रेशन वाला वर्क रीस्टार्ट कर देंगे। जैसे ही फिल्ट्रेशन का वर्क रीस्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा हार्ट, मतलब एक फीटल जो अभी फीटस हार्ट था, फीटल हार्ट है, ये अब अडल्ट हार्ट में चेंज हो जाएगा और उसकी तरह ही वर्किंग करने लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है, जो अम्बलाइकल वेन है ये लिगामेंटम टीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो अम्बलाइकल आर्टरी, लिगामेंटम टीरीज जो होता है वो लिवर के हमारे के इन्फीरियर बॉर्डर पे होता है। इसको इस समय अब लिगामेंटम टीरीज हिपैटिकस कहते हैं। और जो लिगामेंटम टीरीज हिपैटिकस है ये उसी पोजीशन पे होता है जहाँ पे अम्बलाइकल वेन थी, यानी इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर पे। ठीक है, और अम्बलाइकल आर्टरी अम्बलाइकल लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको याद रहेगा, अम्बलाइकल वेन जो थी वो मैंने बताया था इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर पे थी। तो सेम केस विद लिगामेंटम टीरीज। अम्बलाइकल आर्टरी जो है ये अम्बलाइकल लिगामेंट के फॉर्म में चेंज हो जाती है। अम्बलाइकल नाम से मैं आर्टरी की जगह बस लिगामेंट करने, मस्कुलर स्ट्रक्चर मिल जाता है अभी। डक्टस विनोसस जो था, जिसका काम था लिवर को बाईपास करना, वो लिगामेंटम विनोसस बन जाए क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। फिर आता है डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस जो था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसका काम था कि वो जितना भी जिसका काम था एक्चुअली कि जो लंग्स में ब्लड जा रहा था उसका कोई यूज़ नहीं था, उसकी जगह वो उसको ट्रांसवर्स एओर्टा के थ्रू के बीच एक कनेक्शन की तरह बन जाए और इसको वो अब ये लिगामेंटम आर्टेरियोसस बन जाए। ठीक है, अब फोरामेन ओवेल जो है फोसा ओवेलिस के नाम पे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपने आप में बंद हो जाता है बर्थ के कुछ घंटे के बाद, फंक्शनली और कुछ दिनों के बाद एनाटॉमिकली।
ओके, सो अब हमने एक डायग्राम डाउनलोड किया था तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये गूगल से डाउनलोड किया हुआ डायग्राम है, तो इसका कोई क्रेडिट मैं नहीं लूँगी। ये प्लेसेंटा है, ठीक है, बड़ा अच्छा सा डायग्राम है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, पूरी इसमें आप देख रहे हो कि अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अम्बिलिकल आर्टरी, एक होता है अम्बिलिकल वेन। तो दो अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल कॉर्ड में होती हैं, ठीक है, और एक अम्बिलिकल वेन होती है। तो इस तरह से ये होती हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में ये अम्बिलिकल वेन है जो रेड वाली दिखाई गई है, ठीक है, और ये जो पर्पल कलर की इस पर बंधी हुई दिखाई गई ये अम्बिलिकल आर्टरीज है। ओके, सो अब क्या है, सिस्टम बिल्कुल वही है कि अम्बिलिकल वेन से जो है ब्लड जाएगा, डक्टस वेनोसस यहाँ पे प्रेजेंट है लिवर के पीछे की तरफ, इसको इस तरह से दिखाएगा क्योंकि इन्फीरियर बॉर्डर पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर ये आएगा, यहाँ से IVC आ जाएगी, ये IVC है, ओके, दिस इज़ IVC। तो यहाँ से इस तरह से ये उससे मर्ज होगी, फिर ये राइट एट्रियम में जाएगी, यहाँ पे फोसा ओवेलिस है, दिस पोजीशन इज़ फोसा ओवेल, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जा रहा है इस तरह से, इस फॉर्म में जा रहा है। फिर यहाँ से जो ये हमारी पल्मोनरी ट्रंक थी, यहाँ से ब्लड जो है आर्च ऑफ एओर्टा में ही चला जाएगा। किस तरह से जाएगा, डक्टस आर्टेरियोसस की हेल्प से। ये रहा डक्टस आर्टेरियोसस, ये देखिए, ये रहा डक्टस आर्टेरियोसस, राइट, दिस थिंग इज डक्टस आर्टेरियोसस। इस तरह से ये काम करेगा। और लंग्स जो है हमारे वर्क नहीं करते, तो लंग्स से भी जो है ब्लड वापस आ जाएगा। इस डायग्राम में ऐसा दिखाया गया है, इस वाले एरो के थ्रू बनाया गया, ठीक है। ये भी वापस आ रहा है और यहाँ से होके पूरी बॉडी में जाएगा। से आपने देखा लेफ़्ट किडनी है ये, ठीक है, यहाँ से भी ब्लड वापस आएगा। ये हमारी क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी बनानी है इनको आगे जाके। तो जो ये जो मैंने दिखा ये है इंटरनल इलियक आर्टरी। आपको पता है इंटरनल इलियक आर्टरी से ही जो है अम्बिलिकल आर्टरीज बनती है, ये अम्बिलिकल आर्टरीज है, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरीज जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाकी सारे ऑर्गन से वापस आ रहा होता है। ये 2 होती है नंबर में, तो आप देख रहे हो कैसे करके ये घूम घूम के जो है अम्बिलिकल वेन पे जुड़ी हुई हैं। इसके ऊपर एक रैप जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, और ये इस तरह से होते हुए प्लेसेंटा में वापस चली जाती है। प्लेसेंटा इज़ अ हाईली वेस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, तो इस तरह से रहता है इसमें। तो इसमें जहाँ कहीं भी आप पर्पल ब्लड देखोगे वो सब मिक्स्ड ब्लड है, जहाँ जहाँ पे भी ब्लू कलर का लाइन देखोगे वो सब ऑक्सीजन पूरा ब्लड है, जैसे कि IBC वाला जो मैंने आपको बताया। जो रेड है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ओके, सो डायग्राम भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स भी दिए। अच्छा, एग्ज़ाम पर्पज़ से ये जो चेंज होता है ना, कन्वर्जन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारा फीटल सर्कुलेशन। ओके गाइस, तो आई होप आपको पूरा समझ आया होगा फीटल सर्कुलेशन टॉपिक। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।